एक असुर हुआ जिसका नाम था मायासुर। और वो बड़ा प्रबल था। शिव महापुराण में चरित्र आता है मायासुर का कि वो बड़ा प्रबल था। इतना इतना बल उसके अंदर था। भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी से पूछा, क्या इसको बल तुमने दिया? ब्रह्मा जी बोले, नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई इसको बल नहीं दिया। फिर को इसको बल भगवान विष्णु जी ने भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा, क्या आपने बल दिया इसको? नहीं नहीं, मैंने बल नहीं दिया। बात पहुंच गई भगवान शंकर जी के पास में और शिव जी से जाकर पूछा, क्या आपने इसको बल दिया? शिव जी बोले, नहीं दिया। इंद्रदेव के पास बात पहुंची, 33 कोटि देवताओं के पास बात पहुंची कि इसको बल आपने दिया? नहीं। फिर मायासुर के पास में इतना बल कैसे आ गया? असुर है, राक्षस है, ना इसने अभी कोई तप करा, ना अभी इसने कोई साधना करी, ना कोई इसने व्रत करा, ना कोई उपासना करी, फिर इतना बल इसके पास कैसे आ गया? इतना बल इसको कैसे प्राप्त हो गया? तब सारे देवता आश्चर्य में पड़ गए कि इसके अंदर इतनी एनर्जी, इतना बल इसके अंदर कहां से आ सकता? आया कहां से? सब देवता तैयारी में लग गए कि मालूम करो कि आखिर इसके पास में बल आ कहां से? इसके पास में इतना बल कहां से प्राप्त होगा? सारे देवता सब तैयारी में लग गए, मालूम करो कि इस मायासुर के पास बल कहां से प्राप्त होगा। और सारे देवता मालूम करने में लगे, फिर भी कोई ठिकाना नहीं मालूम पड़ा कि आखिर बल कहां से आ, कैसे प्राप्त हो। महीनों निकल गए, पर जितना बल मायासुर के पास था, वो बल और बढ़ता चला गया, और बढ़ता। फिर भगवान ब्रह्मा जी स्वयं भगवान विष्णु जी के पास में गए और जाकर पूछा कि बताओ इसके पास में इतना बल कैसे आ गया? इतना बल इसके पास प्राप्त कैसे हो रहा? 2 महीना फिर निकले तो फिर बल बहुत बढ़ गया। अब वो मायासुर क्या करता था ये कोई नहीं जान पाया। कहाँ जाकर तप करता था, साधना करता था, व्रत करता था, उपासना करता था, क्या करता था ये कोई नहीं जान पाया। कोई भी नहीं जान। अब आखिरी में देवऋषि नारद के पास में खबर गई। देवऋषि नारद से पूछा कि आप बताओ कि मायासुर कहाँ जाता? मायासुर को जानने के लिए नारद जी ने अपने गुप्तचर लगाए, स्वयं नारद जी जाते रहे पता करने के लिए कि मायासुर ना तो ब्रह्मा जी का भजन कर रहा है, ना भगवान शिव का भजन कर रहा है, ना भगवान विष्णु का भजन कर रहा है, ना इंद्र का भजन कर रहा है, ना किसी देवता का भजन कर रहा है। फिर इसके पास में इतना इतना बल बढ़ कैसे, प्राप्त कैसे हो? नारद जी भी थक गए। एक दिन नारद जी अपने भांजे के पास पहुंचे, पर्वत मुनि के पास।
और नारद जी अपने भांजे के पास बैठकर बात कर रहे थे कि मायासुर के पास ना जाने कहाँ से बल आ रहा है, और वो बल के ऊपर इतना उसको कि जो चाहे वो काम कर लेता। कोई देवता से बल नहीं मांगा उसने, किसी देवता से वर नहीं मांगा, ना बल मांगा, ना देवता से वो वर मांग रहा है ना बल मांग रहा है, पर उसके पास इतना बल कहां से आ रहा है ये समझ में। किसी ना किसी का तो सपोर्ट है। आप में से कोई व्यक्ति बहुत अकड़ कर बोले, बहुत चिल्ला कर बोले, बहुत अकड़ कर बोले, तो किसी ना किसी का तो सपोर्ट है। तो वो बल कहां से आ रहा? पर्वत मुनि ने कहा कि मैं पता करता हूं, और पर्वत मुनि उस बल का मालूम करने के लिए, मायासुर के पास बल कहां से आ रहा है उसको ढूंढने के लिए पर्वत मुनि भी निकला। देवता नहीं जान पाए, देवऋषि नारद नहीं जान पाए, पर्वत मुनि नहीं जान पाए। आखिरी में नारद जी गए तुमरुका जी के पास में, और जब कोई निर्णय ना निकले, व्यक्ति हर तरह से हताश हो जाए, तब वो शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाए तो मालूम पड़ता है कि बल कहाँ से। शिव महापुराण की कथा आपको मार्ग भी बता देती है, शिव महापुराण की कथा ये भी बता देती है कि बल कहाँ से आ रहा है, और शिव महापुराण की कथा ये भी बता देती है कि बल कहाँ से प्राप्त करना। आज शिवरात्रि है, पूरा विश्व तैयारी में लगा है। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन भगवान शंकर के अभिषेक की, शिव जी को अभिषेक करना। और अगर मौका लगे तो शिव महापुराण की शिवरात्रि की आराधना को एक बार पढ़ना, उसमें वर्णन मिलता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर पर धान्य चढ़ाने का क्या फल है, काली मिर्च चढ़ाने का क्या फल है, काली तिल चढ़ाने का क्या फल है, फूल चढ़ाने का क्या फल है, धतूरा चढ़ाने का क्या फल है, बेलपत्र चढ़ाने का क्या फल है। और जब वो 12 महीने की शिवरात्रि नहीं कर पाता और 12 महीने शंकर जी का पार्थिव लिंग का पूजन नहीं कर पाता, मात्र एक शिवरात्रि के दिन भी अगर वो पार्थिव लिंग का पूजन कर लेता है तो पूरे वर्ष की शिवरात्रि का फल उसको एक बार में ही प्राप्त। और ये हमारी बात पर भरोसा मत करो, आप तो शिव महापुराण की कथा पढ़ो, उसका अध्ययन करो, गीता प्रेस गोरखपुर के शिव पुराण लेकर आओ, उसको पढ़ो, उसमें आपको मिलेगा, अध्ययन करो। और जितने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं, काबरा जी हम हमेशा कहते हैं अपनी बात में, जितने ने पार्थिव लिंग का निर्माण करा है, सावन के शिवरात्रि के दिन ऑनलाइन बैठकर अपने अपने घरों में परिवार के साथ मिलकर जिन्होंने पार्थिव लिंग का निर्माण करा, यह हमारा विश्वास कहता है, जब से आपने पार्थिव लिंग का निर्माण करना प्रारंभ करा होगा सावन की शिवरात्रि का, तब से आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, बाबा ने खुद। आप जितने साल से कर रहे हो, आप अगर 2 साल से कर रहे हो तो 2 साल से अंदाजा लगा कर देखो, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा होगा। पहले का समय निकाल कर देखना, थोड़ा सा तकलीफ आई, पैसा नहीं है, धन नहीं है। आज का समय कहीं से भी भगवान तुम्हारी व्यवस्था करेगा और तुम्हारे घर में धन की कमी कहीं से नहीं आने देगा, अगर आपने सावन की शिवरात्रि का पार्थिव लिंग पूजन करा है तो। पार्थिव लिंग पूजन अगर सावन की शिवरात्रि का कर लिया तो तुम्हारा घर तुम्हारा नहीं रहता, शंकर भगवान का निजी घर बन जाता है और शिव जी उस घर को संभाले। अपने अपने घर में शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आज आप और हम इसी कुबरेश्वर बाबा की भूमि से ऑनलाइन पूरा विश्व पूजन करें, पूरा विश्व। और अपने अपने घर के लोगों को कहो, पतियों से, परिवार से, एक दिन दुकान भी थोड़ा जल्दी से मंगल कर दो, थोड़ा दुकान 6:30 पे बंद कर कर मंगल कर कर आओ। आज दोनों बैठकर
तुम साल भर भले दुकान 10 बजे रात्रि तक खोलो, पर एक दिन सावन की शिवरात्रि के दिन दोनों जोड़े से बैठेंगे, परिवार के साथ बैठेंगे, शिव जी को निमंत्रण देंगे, अपने घर में जाओ। 365 दिन में से केवल एक दिन आप सावन की शिवरात्रि का मेरे साथ बैठकर शंकर जी का पूजन करो। शिव संभाले। और फिर कहते हैं जिन जिन ने पार्थिव लिंग का पूजन पूर्व में करा है उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। और आज फिर पूरी दुनिया, पूरा विश्व पार्थिव लिंग का पूजन करेगा। और अगले साल तक तुम भी अंदाजा लगा कर देखना कि तुम्हारे को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। शिव दे, शंकर दे, बस उसको विश्वास के साथ में भजो, उसको भरोसे के साथ में भजो। और जब हम भरोसे के साथ शिव जी को भजते हैं तो हमारा बाबा भोलेनाथ हमारी झोली खुशियों से जरूर भरता। और तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। आज बाबा से कहना तुम आज मेरे घर में रहना, मेरे घर में जितना दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है, जो जो परेशानी है, आज मैं जब पार्थिव लिंग का पूजन करूं, पार्थिव लिंग का निर्माण करूं और ऑनलाइन साथ में बैठकर भगवान की भक्ति करूं, भगवान का भजन करूं, भले मोबाइल को चालू कर कर, टीवी को चालू कर कर, वॉल्यूम तेज, आज टीवी की आवाज इतनी तेज कर दो कि आसपास के मोहल्ले में भी तुम्हारे घर की आवाज जाए। बाहर से भी कोई निकल रहा हो तो उसके कानों में शंकर के मंत्र पहुंचे और शिव उस पर कृपा। बैठो, घर का माहौल ऐसा कर दो कि आज ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में कोई आ रहा है। इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी, इतना आनंद कि आज मेरा भोले बाबा सावन के महीने में हर रोज शिवजी नंदी पर बैठकर प्रदोष काल में शाम के समय भ्रमण पर निकलते हैं। केवल शिवरात्रि का दिन, सावन की शिवरात्रि का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन मेरे भोले बाबा के साथ श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि अमोद प्रमोद शुभ लाभ कार्तिकेय स्वयं जया विषहरा शामली बारी दौतली देव अशोक सुंदरी 33 कोटि देवता आज सावन की शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर अकेले नहीं 33 कोटि देवता के साथ जिसके घर में पार्थिव पूजन होती है उसके घर में प्रवेश करते हैं। आज वो दिन है, आज वो दिन है और उस दिन का दुनिया इंतजार करती है। कोई ये ना सोचे कि हम भगवान शंकर को नहीं मानते। आज मानो, कभी कभी ये रोग अगर बेकार हो जाता है तो अपना डॉक्टर छोड़कर दूसरे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि फैमिली डॉक्टर से ही इलाज होगा, कभी कभी दूसरे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। कोई कहते हैं हाँ हम हमारे यहाँ करेंगे पूजन, लोग हंसेंगे, क्या कहेंगे, आग लगे बस्ती में ठंडो मस्ती। तू कोई कुछ भी बोले, घर अपना, परिवार अपना, पूजन अपन कर रहे हैं, कष्ट अपना है। अगर आपका दुख आपका है तो क्या पड़ोसी दुख हरने के लिए आ रहा है क्या? पड़ोसी तकलीफ हरने के लिए आ रहा है क्या? पड़ोसी 5-10 लाख रुपए देने के लिए आ रहा है क्या? नहीं। जब पड़ोसी दुख हरने नहीं आ रहा, पैसे देने नहीं आ रहा, तो पड़ोसी से क्या डरना? अपना दुख अपना बाबा काटेगा। आज शिव जी को मेरे घर आना ही पड़ेगा। शंकर, ये बल कहां से मिल रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न पूरे देवताओं में छाया हुआ था कि मायासुर के पास इतना बल कहां से आ रहा।
और गुप्ता बहन जी, कल आप नहीं आई थी तो आपकी बेटी हैं, तो हमने उनसे कहा था क्यों नहीं आई, तो कहा थोड़ा स्वास्थ्य नरम गरम चल रहा है। तो हमने कहा उनसे कहना कि कथा में आएंगी तो बल अपने आप मिल जाएगा, चिंता ना करें। ये शिव की उदारता है जो भगवान शंकर आपको बुला लेता है। तो हम कहें ये बल अंदर से प्राप्त शिव देता है। और आपकी बेटी को भी धन्यवाद है जो पूर्ण तरह से आपको हाथ पकड़ कर लेकर आ जाती है। साधु का ये बल है हमारे भीतर। अब मायासुर के पास इतना बल कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है? तब देव ऋषि नारद को लगा कि मैं जाकर मालूम करूं कि इतना बल कहां से आ, कहां से। नारद जी को मालूम नहीं पड़ा, पर्वत मुनि को मालूम नहीं पड़ा, 33 कोटि देवता ने सब आपस में बात करी, क्या तुमने वर दिया, तुमने वर दिया, तुमने वर दिया? नहीं, हमने नहीं दिया, हमने वर नहीं दिया। क्या तुमने बल दिया? नहीं। अच्छा बोलो, ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा बेटा बाजार में जाकर 10 रुपए की फुल्की खा रहा है और किसी ने आकर तुमको बता दिया कि इसने 10 रुपए की फुल्की, चाट, पानी पतासा, गोलगप्पा, चाउमीन, बर्गर 10 रुपए का खाया। वो घर आया, तुमने पूछा कि नहीं पूछा, क्यों रे 10 रुपए कहां से आए थे? मैंने तो तुझे दिए नहीं। मैंने तो तुझे पैसे दिए नहीं। पत्नी ने पति से पूछा, क्यों, क्या तुमने दिए? नहीं। क्यों बड़ी भाभी, आपने 10 रुपए दिए क्या? नहीं। जीजी आपने? नहीं। देवर जी आपने? नहीं। जेठ जी? नहीं। पर बिना 10 रुपए के तो ये गोलगप्पा नहीं खा सकता। अब 10 रुपए इसके पास आए कहां से? मतलब कहीं ना कहीं से 10 रुपया तो मिला है। मायासुर के पास में इतना बल कहीं ना कहीं से तो आ रहा है। ना इंद्र ने दिया, ना भगवान ब्रह्मा जी ने दिया, ना विष्णु जी ने दिया, ना शिव जी ने दिया, ना देवी ने दिया, ना देवता ने दिया, ना गणेश जी ने दिया, ना 33 कोटि देवता ने दिया। फिर ये बल आया कहां से? आया तो है, कहीं ना कहीं से तो प्राप्त हुआ। कहां से आया? बेटे के पीछे मां लग गई, 10 रुपए आए कहां से? आए कहां से? 10 रुपए आए कहां से? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना छुपती। अब 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद जो माँ थी उसकी बहन आई और आकर बैठी और बैठते बैठते बात निकली कि कमलेश तो अपने दोस्तों के साथ मेरे यहाँ आया था और इतना प्यार करा ना, मैंने उसको मासी मासी कह रहा था और फिर जाने लगा तो मैंने उसको 10 रुपए दिए थे कि ये 10 रुपए तू रख ले। ये 10 रुपए माँ को मालूम पड़ गया। अब बुद्धि में आया 10 रुपए तूने दिए थे। हम पूरे घर से पूछ लिए कहाँ से आए, मायासुर के पास इतना बल कहाँ से आया, सबसे पूछ लिया। आखिरी में तुम रुका जी के पास जाकर पूछा कि ये मायासुर के पास इतना बल आ कहाँ से रहा। ये मायासुर के पास इतना बल आ कहां से? तब तुम रुका जी ने कहा, अगर कोई देवता बल नहीं दे रहा, कोई देवता कुछ प्रदान नहीं कर रहा, कोई देवता बल नहीं दे रहा, कोई देवता कुछ प्रदान नहीं कर रहा, कोई देवता यदि कुछ दे नहीं रहा, तो इतना बल कहां से आ रहा है? तुम रुका जी ने कहा, जरूर या तो ये मायासुर असुर है, राक्षस है, ये फूल वाले पेड़ के पास तो जाएगा नहीं, ये जाएगा कांटे वाले पेड़ के पास। तो या तो ये समी के वृक्ष के नीचे बैठ गया
या फिर ये बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ गया। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठेगा नहीं, क्योंकि इसको मालूम है कि देवताओं का वृक्ष है। बट वृक्ष देवताओं का है, ये तो कांटों के पास रहता, असुर प्रवृत्ति का है ना, राक्षस प्रवृत्ति का है, तो ये कांटों के करीब में रहे। पता करो जरूर, या तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठता होगा या शमी के वृक्ष के नीचे बैठता होगा। अब देव ऋषि नारद ने मालूम करना प्रारंभ करा, और मालूम करते करते आखिरी में यह देखा गया कि शमी के वृक्ष का एक वन था, उस वन के नीचे मायासुर अपना एक सिंहासन लगाकर बैठता था, और उस वृक्ष के नीचे बैठा अलमस्ती में, आनंद में अपने जीवन को जी रहा था। कुछ नहीं करता, ना तप, ना साधना, ना व्रत, ना उपास, तो भी उसके पास बल आ रहा था। तुमरुका जी ने कहा बस यही शमी वृक्ष की छांव इसको इतना बल दे रही है कि ये देवताओं से भी भिड़ने को तैयार हो जाता है। ये शमी वृक्ष की छांव, शमी वृक्ष की छांव इसको बल दे रही है, जो ये देवताओं से भी भिड़ने को तैयार हो जाता है। गणेश पुराण में आता है कि शमी वृक्ष की पत्ती को जब कोई नारी, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, जवान उस शमी के पत्ते को बेलपत्र के साथ लेकर जब शिवालय तक जाता है, जितनी देर तक वो शमी का पत्ता उसके हाथ में रहता है, जितनी देर तक शमी का पत्र उसके घर में रहता है, जितनी देर तक शमी का पत्र उसके स्पर्श में रहता है, उतने उतने शरीर के रोग, दुख, ताप काट देता है और उसे अलग से बल प्रदान कर देता है। शमी पत्र जब व्यक्ति का विल पावर डाउन होता है ना, उसको लगता है ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, उसको 5 मिनट शमी वृक्ष के नीचे चले जाना चाहिए, 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, या शमी की पत्ती को रख लेना चाहिए। पहले कोई स्थान का ध्यान नहीं आ रहा है स्मरण में, पहले एक नियम चलता था, आप लोगों के जिंदगी में भी, आपका भी बुढ़ापा आया होगा, आप भी युवान अवस्था में आए होंगे, कभी तो स्कूल गए होंगे, कभी तो पढ़ने गए होंगे। सबसे पहले अगर हमारे विद्याध्ययन को निकालेंगे तो हमारे यहाँ एक नियम चलता था कि शमी की पत्ती को किताब के अंदर उसको विद्या के रूप में रख लिया जाता था। बाद में ये नई नई डिजाइन की पत्ती आ गई तो विद्या का पेड़ पैदा कर दिया इनने। अब वो विद्या का पेड़ पैदा कर दिया तो विद्या को रखने लगे। विद्या की पत्ती को लोग शमी की पत्ती समझने लगे, क्योंकि उसमें भी ऐसी पत्तियां निकली रहती है और शमी की पत्ती भी ऐसी ऐसी निकली रहती है। तो पहले नियम था कि किताब के अंदर शमी की पत्ती को रख लेते थे और कहते थे इसमें विद्या है, इसमें विद्या है। विद्या का मतलब क्या, उसको बल मिलता था, एनर्जी मिलती थी। एग्जाम में बैठता, कंपटीशन एग्जाम में बैठता, जब वो कोई इंटरव्यू देने के लिए बैठता या टेस्ट देने के लिए बच्चा बैठता तो वह खुश होता था, मेरी किताब में शमी, मेरे किताब में विद्या रखी है। विद्या से मतलब आज के जमाने में लोग विद्या का पेड़ की पत्ती रख लेते हैं, पर रखते क्या थे, जम के बोलो, शमी की पत्ती रखी क्या जाती थी, शमी की पत्ती। और वो शमी की पत्ती क्या देती थी, उस बच्चे को बल देती थी, एनर्जी देती थी। डामाडोल नहीं होगा, टेंशन मत लेना, विल पावर कमजोर नहीं होगा। पत्ती रखी है शमी की, उसके नजदीक में शमी बल देती है। जो ये ऑनलाइन कथा चल रही है, ये शमी मंदार शिव महापुराण की कथा चल रही है, शमी कथा। और बहुत सावधानी से इसका स्मरण करिएगा कि एक शमी के वृक्ष की पत्ती कितना बल देती है, कितना बल। शायद आप लोगों में भी कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसने बचपन में विद्या की पत्ती रखी होगी। वो विद्या की पत्ती बाद में आई होगी, पहले थी वो शमी की पत्ती। कौन कौन ने रखी, जरा हमने तो रखी, हमने भी रखी। वो पत्ती तोड़ कर रख लेते थे, उसमें विद्या बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी। विद्या बढ़े मतलब बल बढ़ेगा,
अपने अंदर एनर्जी आती, बल आता। अब उसको लोग आजकल विद्या की पत्ती अलग से आने लगी तो लोग उसको विद्या की पत्ती तोड़ने लगे, नहीं तो रखते थे वो शमी की शमी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोल हटो भोले मैं तेरी शंभु मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोल हटो छठी नामे कटरी जावांगी। जैसे शिव का द्वार बेलपत्र, यहाँ शास्त्र कहता है आंवले का वृक्ष, शमी का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष, ये हमको बल देते हैं, बल। भीतर से एक एनर्जी अपने आप। एक विश्वास जागृत हो, भरोसा जागृत। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो सरतिहारी शंभु तार तार तू। हम उसका भजन स्मरण चित्त, जितना विश्वास, कहां से बल मिल रहा है, कहां से एनर्जी मिल रही। सावन के महीने की पार्थिव पूजन आज के शाम को 7 बजे ऑनलाइन आकर पूजन कर कर तो देखो पार्थिव शिवलिंग की। मोहल्ले के लोग भी कहेंगे आखिर इसके पास आ कहां से रहा है, कहां से बरस रहा है, बरस। फिर कह देना ये तो सावन के महीने में जैसे बादल बरसते हैं, शिवरात्रि के दिन जो पार्थिव पूजन करता है उसके घर साल भर बरसता, साल भर पूरा वर्ष। बाबा तूने लाखों की तकदीर संवारी है। आप भी उससे विनय कर सकते, कहो कंकर शंकर की धरा पर बैठकर बोलो, बाबा तूने लाखों की तकदीर संवारी है। बाबा तूने लाखों की तकदीर संवारी है। इतना मुझे बतला दे, इतना मुझे बतला दे, कब मेरी बारी है। इतना मुझे बतला दे, इतना मुझे बतला दे, कब मेरी बारी है। बाबा तूने लाखों की
है कुबेरेश्वर, है महाकाल राजा, है विश्वनाथ, है भंडार भरने वाले कुबेर भंडारी, है सीहोर के निवासी, हे शिव बाबा तूने लाला इतना मुझे बतला दे, कब मेरी बारी है। इतनी कृपा कर दो कि तुम करुणा करते रहो, और फिर कहूं बाबा से कहकर जाना इतना देना, इतना देना। शिव शिव है, उसको पहचानना। कहां से इतना बल मिल रहा है, कहां से? कहां से लेकर आते हैं? तो कहा देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देते हैं जम के, बोलो जरा जमकर, छप्पर फाड़ कर। वो शिव है, वो उघड़ दानी है। चम बाबा तूने लाखों तकदीर सवारी है, इतना मुझे बतला अब मेरी बारी है। हम अपना इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। तू कृपा तो कर, तू करुणा तो कर, तू दया तो कर। सब विनय करो। शिव कथा कर। मायासुर के पास इतना बल कहां से आ रहा है? तो करता क्या है? तो कहा शमी वन है, उस शमी वन के अंदर उसने सिंहासन लगाकर बैठ गया। शमी वन मेरे परमात्मा ने मनुष्य को बड़ा विचित्र बनाया। मनुष्य डरपोक इतना है कि रात को अपने आप से डर जाता है, कभी कभी सोते सोते चमक जाता है, कभी कभी अपनी परछाई से डर जाता है, कभी कम्बल पांव पे आ गया तो डर जाता है। रात को मनुष्य को बड़ा विचित्र बनाया। मानव इतना विचित्र बनाया कि मनुष्य डरपोक इतना है, अपने आप से डर जाता है रात में। और मनुष्य को बल इतना दिया है कि भगवान से भी नहीं डरता है। डरपोक इतना बनाया कि अपने आप से डर जाए, और बलवान इतना बनाया तो भगवान से भी नहीं डरता, इतना बल दिया। और किसी ने पूछा कि बल कहां से आया? ये तो कभी मंदिर नहीं जाता, शिवालय नहीं जाता, देवालय नहीं जाता, तीर्थ नहीं जाता, क्या करता है? तो कहा कभी ना कभी ये किसी ना किसी पीपल, बड़, आंवला, बेलपत्र, शमी पत्र के वृक्ष के नीचे से 6-8 महीने में एक बार निकल जाता होगा, तो कहीं उसको बल प्राप्त होगा। इतना बल, ये बल उसने दिया, ये उसका बल देने वाला वही है, बल प्रदान करने वाला वही बल दे। और आपसे निवेदन करें, जितने भी शिव महापुराण की कथा में आए हो, आप अपने आप में अगर जिस दिन बलहीन नजर आओ, आपको लगे कि आज मेरा विल पावर कमजोर हो गया है, मैं बहुत हताश हो गया हूं, उस दिन एक बार शमी के वृक्ष के नीचे 2 मिनट बैठना, या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 मिनट बैठना, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, या बट वृक्ष के नीचे 2 मिनट बैठना। थोड़ी देर बैठकर साधना करना, भजन करना, नाम जाप।
दो। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, अब तो हो जा मेहरवा, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरवा, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरवा, ओ डमरू वाले रे, अब तो हो जा मेहरवा, ओ काशी वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे। तस्वीर तेरी देखी है जब से तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, देखी है जब से तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, ओ काशी वाले
हो जा मेरे काशी वाले रे तो हो जा मेरे डमरू वाले रे डमरू वाले रे वो काशी वाले रे वो डमरू वाले रे वो काशी वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान वो काशी वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान वो काशी वाले रे
हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, विनती करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, प्रार्थना करिए। प्रेशर बढ़ाओ। भगवान को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन से, आज शिवरात्रि है सावन की, दिल से प्रार्थना करिए। जितने लोग खड़े हैं सब बैठ जाओ, कोई भी खड़ा ना रहे। आज आप लोग कंकर शंकर की धरा पर आए हो तो शिवरात्रि के दिन प्रार्थना करो, विनय करो। मौका मिला है शिव पुराण की कथा सुनने का और बाबा की कावड़ भरने का, तो हृदय से भाव से निवेदन करो। सब लोग साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे। नीचे बैठ जाइए, बैठ जाओ। जगह नहीं है तो बाहर जाकर बैठ जाओ, पर बैठकर प्रार्थना करिए, प्रेम से बोलिए। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, ओ भोला सब दुख काटो। मंगलकारी वैसे मंगलकारी, शमशाने वासी हमारा, शमशाने वासी ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवगढ़ महादेव भगवान शिव गोवर्धन तंत्रशिखा राशि विनाशी भगवान शंकर, दया करने वाले दया सागर, भगवान करुणा करने वाले करुणा सागर, दातार की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है। मायासुर के पास में ये बल कहाँ से आया, तो कहा मायासुर ने शमी वृक्ष का वन था, उस शमी के वन में तप करा, उसी में बैठा करता था। वही
शमी के वन में बैठना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठना, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठना, बट वृक्ष के नीचे बैठना, ये हमें एक अलग से बल देता। और वो बल हमारे जीवन में एक आनंद की अनुभूति करा देता है, सुख प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है। तो मृका जी ने जैसे ही कहा, जितने देवऋषि नारद के साथ में जो पर्वत मुनि आए थे, देवऋषि नारद के साथ में जो भी आए हुए थे, सब ने सुना। खबर पहुंच गई ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी से जाकर कहा, पिताजी, उस मायासुर के पास में अगर बल है तो वो किसी देवता का दिया हुआ नहीं है, एक वृक्ष की छांव से प्राप्त हो। कोई दूसरा बल देने वाला है भी नहीं। कितना बल शिव, फिर वही बात आ गई, ये बल कौन दे रहा है, किसकी सामर्थ्य, कौन बल देगा, कौन बल प्रदान करेगा, कौन बल देगा? वो बल देने वाला भी वो कुबेरेश्वर महादेव, वो देने वाला वही है। हम तो केवल उसके भरोसे, उसको याद कर कर, उसके सहारे केवल उसका स्मरण कर कर चलते। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हमको बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। अब कोई कहे 4 चीजें मनुष्य के जीवन का स्मरण करिए कि 4 चीजें बिल्कुल नहीं होती। पहले नंबर पर स्वर्ग में मौत नहीं होती, दूसरे नंबर में गीता, शिव पुराण, रामायण, भागवत में झूठ नहीं होता, तीसरा दुनिया के अंदर सुकून नहीं होता, और चौथा इंसान के अंदर कलयुग में सब्र नहीं होता। बहुत बहुत आज के जमाने में थोड़ा सब्र रखो, इंतजार करो। उस बहन से पूछो जिसको इतना कष्ट हो, 2 साल में डॉक्टर ने कह दिया लास्ट है, ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, इलाज भी नहीं है, जाओ। किसके सहारे जी रही होगी, किससे कह रही होगी? उसी के सहारे चल रही है, उसी के सहारे। कौन संभाले, कौन करे? शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि मायासुर का बल आखिर आ कहाँ से रहा है, तो कहा कोई दे रहा है, और पता करा तो वो शमी का वृक्ष था। जिन वृक्षों की झाड़ी में, और आपसे भी कहेंगे, दुनिया के जितने ये पवित्र वृक्ष हैं, ये हमारी बलता प्रदान करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, हमें बल प्रदान करते हैं। यहां बल देते हैं। अभी कथा चालू हुई थी, जब एक बहन जी बहुत चिल्ला रही थी, उनके शरीर में कुछ आया होगा। पर हमारे कुबेरेश्वर धाम का एक नियम है, यहाँ शरीर में किसी को कुछ नहीं आता, क्योंकि यहाँ केवल भोले बाबा ही आता है।
और जब वो उनको जगह मिल गई, आगे बैठ गई, तब उनको लगा कि हाँ गया। तो यहाँ यहाँ आता वाता नहीं है, यहाँ तो केवल कुबरेश्वर बाबा, और वो कहीं गया नहीं है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, और शंकर जी मृत्यु लोक में रहते हैं। जो गया ही नहीं तो वो आएगा कहाँ से? ऑलरेडी पहले से ही है, तो वो शरीर में आता भी नहीं है, जाता भी नहीं है। इसलिए तुमने देखा होगा सारे देवता शरीर में आते हैं, शंकर जी नहीं आते। और एक आध बार शंकर जी आ जाएं तो उनको जहर पिलाकर देखना है कि मरे कि जिंदा है, क्योंकि वो तो विष पीने वाला, धतूरा खाने वाला, धतूरा में रहने वाला, कांटों में रहने वाला मेरा शंकर किसी के शरीर में नहीं आता। बड़भंगा जो गया ही नहीं वो आएगा कहां से? वो तो ऑलरेडी। इसलिए कुबरेश्वर धाम पर ये किसी के शरीर में कुछ नहीं आता। कुबरेश्वर धाम में यहाँ तक, कहाँ है वो पत्र? अभी एक बहन जी का पत्र पढ़ रहे थे, उस पत्र में उस बहन ने पत्र में लिखा है कि महाराज मेरी बाबा से कौन सी लड़ाई है, उसने पत्र में लिखा है। जितनी बार कुबरेश्वर धाम आने का सोचती हूँ और जितनी बार यहाँ पर आने का विचार करती हूँ, बाबा मेरे को बुलाता क्यों नहीं है? टिकट हो गया, शंभु शरण शंभु शरण मांगू ये कुबरेश्वर बाबा की धरा ही ऐसी है। यहाँ उसी की चलती है। बड़भंगा वो बैठा है आनंद के साथ, अलमस्ती के साथ, सम्मुख में कंकर शंकर के रूप में बैठा है। यहाँ किसी की तो कोई कहे कि इनको ये आ गया, उनको वो आ गया, तो मेरा निवेदन है यहाँ एक आता है और वो कहीं नहीं जाता है। तुम्हारे साथ कंकर शंकर के रूप में जाएगा, तुम्हारा कल्याण कर देगा, वापिस आएगा, फिर यहीं आराम से रह जाएगा। वो जाता भी है, आता है। उसके पास कोई कर्म, कौन दे रहा है बल? कौन बल प्रदान करेगा? कौन देगा बल? तो कहा ये शमी का जो वृक्ष का वन है, ये बल दे। अब इंद्र को मालूम पड़ा, शमी के वृक्षों को उसने पृथ्वी के उस भाग से ही ओझल कर लिया। उसका बल धीरे धीरे समाप्त हुआ। वर मांगा ब्रह्मदेव से। अब तब करना पड़ रहा है। संसार का मनुष्य थोड़ी देर अगर इन वृक्षों की छांव में जाकर बैठ जाए या कुबरेश्वर बाबा के चरणों में आकर बैठ जाए तो उसको बल मिल जाता। और अगर वो बल फिर नहीं मिल पाता, नहीं आ पाता, नहीं बैठ पाता, तो फिर उसको व्रत करना पड़ता है, साधना करना पड़ती है, तप करना पड़ता है, आराधना करना पड़ती है। जो करा मायासुर ने, और जो करा मायासुर ने तप ब्रह्मा जी से वर मांगने के लिए, जो तप करा, तो कहा वर दीजिए। क्या वर? तो कहा मुझे 3 पुरियां दे दीजिए
3 नगर बसा दो मेरे लिए, सोने का, चांदी का, लोहे का, जिस नगर में मैं निवास करूंगा, मेरे असुर सब उस नगर में रहें, उस नगर के अंदर कोई प्रवेश ना कर पाए। अब उसने 3 नगर तो बसाए, पर उसमें सबसे बड़ी चतुरता ये करी कि वो 3 नगर को बसाकर उसने सोच लिया कि मुझे बल मिलता था शमी के वृक्ष के नीचे, वो बल मैं इन पुरियों में, इन नगर में भी प्राप्त करूं। खबर पहुंच गई देवताओं के पास कि इसने 3 नगर तो ले लिए, पर सारे नगर में ये शमी लगा देगा, सारे नगर में ये असुरों के लिए मांगना ना पड़े ऐसी खुद व्यवस्था कर देगा। खुद व्यवस्था। भाई एक मशीन बड़ी लगा, जैसे हमारे कुबेरेश्वर धाम पर यहाँ छत के ऊपर आरओ की एक बहुत बड़ी मशीन लगा के रखी कि जितना भी पानी पीने का आए, भगत कहीं पर भी पानी पिए पूरे कुबेरेश्वर धाम में, चाहे भोजनशाला में पिए चाहे बाहर पिए, उसको आरओ का पानी मिलना चाहिए। तो बड़ी मशीन फिट कर दी। अब मशीन फिट कर दी तो कहीं पर भी बैठा है वो पानी पी रहा है, तो आरओ का पानी उसको प्राप्त हो रहा है। उसी तरह वृक्ष चांदी की, सोने की, लोहे की पुरी में चारों तरफ लगाए, तो कहा एक काम करो, अगर इसको फिर वापिस वही वृक्ष लग गए और उसकी छांव में आ गया तो ये मांगेगा नहीं, खुद बलवान हो जाएगा। अब करा क्या जाए, तो के ये इस शमी के नीचे आए उससे पहले इसका पूरी पुरी को नष्ट कर दिया जाए। कौन करेगा? तो कहा देव अधिदेव महादेव कर सकते। शिव जी से प्रार्थना करें, भगवान शंकर से प्रार्थना करें। और भगवान देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, बाबा ये मायासुर ने 3 पुरियां बनाई है, इसका कुछ करिए। शंकर भगवान उन पुरियों को नष्ट करने के लिए आतुर हो गए। पुरियों को नष्ट करने के लिए जैसे ही आए, मायासुर चरणों में पड़ गया, आप कृपा करिए, करुणा करिए। शिव ने कहा, तूने शमी का जो बल प्राप्त करा है वो साधारण नहीं। 3 पुरी का संहार कर कर मेरे शंकर भगवान त्रिपुरारी हो गए, और भगवान शिव जी का नाम त्रिपुरारी पूरे जगत में प्रसिद्ध है। कोई बाल बांका नहीं कर सकता। शमी की पत्ती बल प्रदान करती है, शमी का पत्र शिव पर चढ़ाया एक एनर्जी देता है, एक बल प्रदान करता है। इतना मुझे बतला दे, इतना मुझे बतला, कब मेरी बारी है, बाबा तूने लाखों की तकदीर सवारी, बाबा तूने लाखों की तकदीर सवारी है, इतना मुझे बतला, कब मेरी बारी है। कृपा करिए शिव, करुणा। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, माँ जगज्जननी अंबा पार्वती भी शिव को राजी करती हैं और शंकर जी के साथ माता जगज्जननी का विवाह होता है। विवाह शिव को राजी करने के लिए माता पार्वती जी कोई आडंबर में नहीं फंसी। शिव को राजी करने के लिए माता पार्वती जी कोई दिखावे में नहीं फंसी। शिव को राजी करने के लिए माता पार्वती केवल विश्वास में फंसी, भरोसा, दृढ़ता, और वो विश्वास ही शिव के करीब लेकर गया। वो ही विश्वास। आप आयो कंकर शंकर की धरा पर, अगर भरोसा है, विश्वास है कि मैं यहां से जाऊंगी
3 महीने में मुझे बाबा वापस बुलाएगा, झोली भर कर बुलाएगा, वो बुलाएगा जरूर। विश्वास है, भरोसा है तो है। और अगर विश्वास नहीं है तो परमात्मा भी नहीं। मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो मैं गंगा जी हूं, नहीं मानो तो ये बहरा पानी तो चल रहा है। आपके विश्वास पर शिव है, शिव तत्व है। मां पार्वती जी का मंगल विवाह शिव जी के साथ होता है, चारों तरफ आनंद समाहित होता है। हृदय से बाबा को विनय करो, निवेदन करो, विनती करो।